हेलो। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर। अब बीएससी सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री में आपके 3 पेपर्स हैं। आपको पता है जैसे फर्स्ट ईयर में था, तो बीएससी सेकेंड ईयर में 3 पेपर। पहला पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, अब इसमें फर्स्ट पेपर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर में आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली यूनिट आप स्टार्ट करेंगे जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट फर्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट। यूनिट फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के मध्य में है। ठीक है ना, एस ब्लॉक पी ब्लॉक के मध्य में जो एलिमेंट्स है उसको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, द एलिमेंट्स situated between S block elements and P block elements is called as D block elements। जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य में हैं उस एलिमेंट्स को कहा जाता है D ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, ऑल द D ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। D ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं? तो हम एक तो ऐसे कह सकते हैं कि ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन इसमें ये एलिमेंट्स जैसे आपके हैं जिंक है, ठीक, और कैडमियम है और ये मरकरी है। जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। ये तीनों एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं। तो एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक, अच्छा अब देखिए जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है इनके पास जो डी सबसेल है वो कंप्लीट फील्ड होता है, फुल फील्ड होता है। ठीक है ना, तो फुल फील्ड होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में नहीं जा पाता, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। केवल ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसी को कहते हैं जिनका डी सबसेल जो होता है इनकम्प्लीट होता है, पार्शियली फील्ड होता है। ठीक है ना, जिस एलिमेंट्स का डी सबसेल पार्शियली फील्ड होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन जिंक,
कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो डी सबसेल होता है वो फुल फिल्ड होता है। इस डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो डी सबसेल फुल फिल्ड होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता, इसलिए हम इनको डी ब्लॉक, ये जो आपके जिंक कैडमियम मरकरी हैं, इसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, लेकिन इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कह सकते हैं कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी ऑर्बिटल में इंटर करता है, n-1 डी ऑर्बिटल में इंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं? दोज एलिमेंट whose properties between s block elements and p block element is called as transition elements. Those elements whose properties between s block element and p block element, s block element and p block elements are called transition एलिमेंट, आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखिए द एलिमेंट्स whose properties between s block elements and p block elements is called as transition elements। जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी s ब्लॉक एलिमेंट्स और p ब्लॉक एलिमेंट्स के मध्य होता है उस एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। या हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ऐसे भी कह सकते हैं, दोज एलिमेंट्स विच हैव टू आउटर सेल आर इनकम्प्लीट। जिस एलिमेंट्स के दो आउटर सेल इनकम्प्लीट होते हैं उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आर दोज एलिमेंट which have two outer most cell are incomplete is called as transition एलिमेंट। जिस एलिमेंट्स के दो आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होते हैं उनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है ना, तो जिनके दो आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होंगे उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हैं, या जिस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी s ब्लॉक और p ब्लॉक एलिमेंट्स के मध्य होती है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, ऑल द transition element are known as D block element। D block
element. All the transition elements are known as d block elements because last electron of these elements are enter in n-1d सबसेट, n-1d सबसेट। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है n-1d सबसेल में इंटर करता है, इसलिए इनको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, इसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स को 4 सीरीज में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है ना। अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट, अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के डी ऑर्बिटल में फीलिंग के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स 4 टाइप होते हैं। ठीक है। On the basis of feeling of electron, on the basis of feeling of electron in d orbital, on the basis of feeling of electron in the d orbital, transition elements are of 4 टाइप्स। देखिए डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग के आधार पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका है पहला फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब यहाँ पर 4 ट्रांजिशन सीरीज में आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो डिवाइड है, क्लासिफाई है। पहला है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को कहा जाता है 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है 3D सीरीज। 3D सीरीज बोलते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 3D सीरीज कहते हैं। ठीक है। अब द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन 3D ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स आर 3D सीरीज एलिमेंट्स। जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिस ट्रांजिशन एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में इंटर करता है उसको कहा जाता है 3D सीरीज एलिमेंट्स,
आर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि दैट एलिमेंट in which last electron are enter in 3D orbital is called as first transition series or 3D series. First transition series is started from atomic number 21 to 30, ठीक है ना। फर्स्ट सीरीज जो होता है एक स्टार्ट होता है यहाँ स्कैंडियम, ये देखो स्कैंडियम से लेकर आपका ये जिंक 30, ठीक है ना। स्कैंडियम से जिंक तक, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 से जिंक का एटॉमिक नंबर 30, ये एलिमेंट्स आपके कहलाते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। अब देखिए इसमें आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ये एलिमेंट्स जो हैं आपके 3D सीरीज के एलिमेंट्स कहलाते हैं। 3D सीरीज एलिमेंट्स में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और ये जिंक, ठीक है ना। ये आपके 10 एलिमेंट्स हैं। ये जो 10 एलिमेंट्स हैं देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक, ये एलिमेंट्स जो हैं आपके 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटर करता है 3D ऑर्बिटल में, किसमें 3D सबसेल में, ठीक है ना, या 3D सबसेल में इंटर करता है, जिसके वजह से इसको कहा जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, ठीक। इसके बाद आपका दूसरा है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट दूसरा सीरीज जो है ये है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। अब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को कहा जाता है 4D सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को कहा जाता है 4D सीरीज, ठीक। अब 4D सीरीज क्या है कि जिस एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में इंटर करता है, वह ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में इंटर करता है उसको कहा जाता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट या 4D सीरीज बोलते हैं। तो दैट एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन 4D सबसेल दैट इज कॉल्ड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स आर 4D सीरीज एलिमेंट्स, ठीक। तो अब लिखेंगे कैसे कि दैट एलिमेंट in which last electron are enter in 4D
सबसेट 4D सबसेट are called second transition series or 4D सीरीज। 4D सीरीज तो जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में इंटर करता है उसको कहा जाता है 4D सीरीज एलिमेंट्स। 4D सीरीज एलिमेंट्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 4D सीरीज एलिमेंट्स आर started from atomic number 39 to 48। 39 to 48 जो आपका 4D सीरीज होता है वो स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर 39 से 48 तक। अब देखिए यहाँ पर 39 एट्रियम है। एट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 39। एट्रियम के बाद आपका ये कैडमियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 48। ठीक है ना। अब जैसे एट्रियम के बाद जर्कोनियम, नियोबियम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इंटर करता है ये 4D ऑर्बिटल में इंटर करता है या 4D सबसेल में इंटर करता है। ठीक है ना। इसलिए इनको कहा जाता है 4D सीरीज एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? 4D सीरीज एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है 4D ऑर्बिटल में। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद जो है तीसरा सीरीज है आपका, थर्ड सीरीज है जिसको कहा जाता है 5D सीरीज एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? 5D सीरीज एलिमेंट्स। तो अब इसको बोलेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड, तीसरा ये है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को कहा जाता है 5D सीरीज। 5D सीरीज। अब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को कहा जाता है 5D सीरीज। अब देखिए जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D सबसेल में इंटर करता है, किसमें? लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D सबसेल में इंटर करता है उसको कहा जाता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स या 5D सीरीज एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक। तो अब हम लिखेंगे कैसे कि दैट एलिमेंट्स इन विच last electron are enter in 5D orbital, 5D orbital या 5D सबसेल is called as third ट्रांजिशन एलिमेंट। थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट आल्सो called as 5D
सीरीज, 5D सीरीज एलिमेंट, 5D सीरीज एलिमेंट्स। ठीक। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम एटॉमिक नंबर लैंथैनम। अब देखिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो स्टार्ट होता है वो लैंथैनम से होता है। 5D सीरीज, 5D सीरीज आर स्टार्टेड फ्रॉम एटॉमिक नंबर। अब देखिए एटॉमिक नंबर ए लैंथैनम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 57। तो लैंथैनम के बाद लैंथैनम 57, तो लैंथैनम के बाद आता है हाफनियम 72। हाफनियम का है सिंबल HF, इसका एटॉमिक नंबर है 72। से मरकरी आपका Hg 80। ठीक है ना। तो एक एलिमेंट्स इसमें लैंथैनम है जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, और हाफनियम से मरकरी तक ये एलिमेंट्स इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है 5D ऑर्बिटल में, इसलिए इनको कहा जाता है 5D सीरीज एलिमेंट्स। एक एलिमेंट्स आपका ये लैंथैनम 57 जिसका एटॉमिक नंबर है, इसके बाद हाफनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक ये मरकरी 80, ये एलिमेंट्स आपके कहलाते हैं 5D सीरीज एलिमेंट्स, क्योंकि इन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है 5D ऑर्बिटल्स में। इसके बाद लास्ट ट्रांजिशन सीरीज है जिसको कहा जाता है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में जो है इसको कहते हैं 6D सीरीज। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को कहा जाता है 6D सीरीज। तो अब आपका है चौथा है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को कहा जाता है 6D सीरीज। 6D सीरीज। अब देखिए 6D सीरीज किसे कहते हैं? दैट एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन 6D सबसेट या 6D ऑर्बिटल्स, दैट इज कॉल्ड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स आर 6D सीरीज एलिमेंट्स। तो दैट एलिमेंट्स इन विच last electron are enter in 6D orbital. That elements in which last electron are enter in 6D orbital is called as fourth transition series elements. 6D orbital is called as fourth transition series element. These series are started from atomic number actinium 89, इसके बाद 104 से 112। अब देखिए एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 है,
89 से लेकर 89 केवल एक एलिमेंट्स, इसके बाद एटॉमिक नंबर 104 से लेकर 112 तक का जो ये एलिमेंट्स हैं इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं 6d ऑर्बिटल में, इसलिए इनको कहा जाता है 6d सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स को 4 क्लासों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है ना। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपका एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स आते हैं। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में 39 से लेकर 48 तक के एलिमेंट्स आते हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लैंथैनम एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। इसके बाद हाफनियम 72 से लेकर मरकरी 18 तक के ये एलिमेंट्स आपके थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के हैं या 5d सीरीज के हैं। इसके बाद आपका एटॉमिक नंबर 89 जो एक्टिनियम है और उसके बाद 103 से लेकर 112 तक के एलिमेंट्स जो होते हैं ये आपके फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं या 6d सीरीज के एलिमेंट्स हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये आपका जिंक है, कैडमियम है और ये मरकरी है। ये 3 एलिमेंट्स जो हैं ये 3 एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है n-1d ऑर्बिटल में इंटर करता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल में इंटर करता है। ठीक, ट्रांजिशन इसलिए डी ब्लॉक है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो डी सबसेल है ये फुल फिल्ड होता है। डी सबसेल कैसा होता है? फुल फिल्ड होता है और डी सबसेल फुल फिल्ड होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन न होने के कारण ये हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे क्योंकि नाम से ही क्लियर है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसको कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन का जहाँ ट्रांजिशन होता है, ठीक है ना, उसी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं जिस एलिमेंट में। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी में डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड होता है। इसमें डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड नहीं होता जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट तीनों नहीं है।